So let me talk about myself first and then we'll talk about the success. This is me. So my name is Nitin Katkamwar. I am an electrical engineering graduate. I am working as a senior director in a multinational IT company in Hyderabad. I do lots of farming. Livestock farming means dairy farming, poultry farming, goat farming. I also do lot of natural farming, and also I have a small manufacturing unit in Hingna MIDC Nagpur. Basically I am born in हिंगनघाट, मैंने हिंगनघाट में ही पैदा हुआ हूँ मैं. मेरा प्राइमरी एजुकेशन अप टू 10th स्टैंडर्ड जो है वो हिंगनघाट में हुआ है. विठोबा चौक में जो डागा शाळा आहे, हरिरामबाई प्राथमिक शाळा, तिथे माझं 4थी पर्यंतचं शिक्षण झालं. त्याच्यानंतर GBMM हायस्कूलमध्ये मी 10वी पर्यंत शिकलो. त्याच्यानंतर वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये मी इंजिनिअरिंग केलं आणि देन आय स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर विथ ए मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी and I have around 29 years of experience working in manufacturing and IT industry. In this last 29 years, I traveled in multiple countries. I traveled in US, I traveled in Europe, I traveled in Asia Pac, Malaysia, Singapore, China, and I have also traveled to Australia and New Zealand. So basically I will just give you a glimpse of this is me. This is in Hollywood, Los Angeles, Las Vegas, and I have visited these places 20 years back, 20 साल पहले. Birmingham Palace, London. लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, लंदन का ब्रिज है ये. दिस इज यूरोप, दिस इज वाटिकन सिटी जहाँ पे पोप रहते हैं, और ये है स्विट्ज़रलैंड, ज़ुरिक. तो जो अपन बुलेट ट्रेन की बात अभी कर रहे हैं जो आने वाली है, वो मैं 20 साल पहले देख चुका हूँ, यूरोस्टार एक्सप्रेस. दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ओपेरा हाउस, और वो मेरा टीम है वहाँ का जब मैं वहाँ काम करता था. दिस इज सिंगापुर, दिस इज पेट्रोनस टावर, मलेशिया. तो आप लोग सब सोच रहे हो की तुम्ही सगळेजण हा विचार करत असेल की हा व्यक्तीने हे फोटो का बरं दाखवले. बरोबर आहे. फोटो याच्यासाठी दाखवले मी तुम्हाला की एक व्यक्ती जो 1974 साली हिंगणघाटमध्ये ज्याचा जन्म झाला, 1989 साली जो मॅट्रिक पास झाला, जो त्यावेळेस आपली जे टेक्निकल स्कूल होती पहिले कॉटन मार्केटमध्ये होती, त्याच्यानंतर इथे मोठ्या मारुतीकडे शिफ्ट झाली. जुन्या वस्तीपासनं मी पायी पायी चालत चालत मोठ्या मारुतीपर्यंत यायचो 10वी मध्ये, आणि तिथनं ते क्लासेस करायचो मी त्यावेळेस. तिथनं मी नागपूरला गेलो, गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकमध्ये गेलो. तिथे आपल्यापेक्षा भारी लोक होते. त्याच्यानंतर म्हणजे आपल्या एरियातले भारी लोक होते सगळे, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावतीवाले. बरोबर आहे. आपण आलो हिंगणघाटामधनं. बरोबर. जरी आपण आपल्याला भारी समजत असेल तरी आपल्यापेक्षा महान लोक राहतातच. बरोबर आहे. तर आय गॉट इन टू गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक. तिथे मला कॉम्पिटिशन फेस करावी लागली. लकली आय वॉज एबल टू विन दॅट कॉम्पिटिशन अँड आय स्टूड 20th रँक इन महाराष्ट्र इन बॉम्बे टेक्निकल बोर्ड, and that's how I got the admission in the वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली. अभी जब मैं सांगली गया तो सांगली जाने के बाद में वहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के लोग आते हैं. पहिले माझी कुस्ती कोणासोबत होती, हिंगणघाटामध्येच होती. फक्त हिंगणघाटामध्ये पहिला नंबर आणत होतो मी.
हरिरामबाई शाळेमध्ये 3री 4थीमध्ये पहिला नंबर, 5वीमध्ये जसा गेलो GBMMमध्ये सीधा 5वा नंबर, परत 6वी 7वी 8वी पहिला नंबर, जसं नागपूरला पळालो तिथं परत ढेंग नंबर मागे. कॉम्पिटिशन वाढली. करेक्ट. कॉम्पिटिशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. यू कैन नॉट चूज योर कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर तुम्हारे सामने आएगा ही. करेक्ट. सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. नागपुर गया, वहाँ देखा मैंने कि भैया यहाँ पे तो 10वीं में मेरिट आए हुए लोग हैं, हम तो 67% वाले लोग हैं हिंगन घाट वाले. बराबर है. तो फर्स्ट ईयर में मेरे 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया. समझे. 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया. आप ये हमेशा ध्यान में रखिए, फेल्युअर इज अ स्टेपिंग स्टोन. सरांनी तुम्हाला कित्येकदा सांगितलं असेल. फेल्युअर असणे याचाच अर्थ असा आहे की आपण कार्यरत आहोत, आपण काही नाही करत आहोत म्हणून फेल होता. बराबर है. वो एक हिंदी में कहावत है, गिरते हैं घोड़सवार मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं. जो मैदान में उतर के अगर लड़ना है वो तो गिरेगा ही एक ना एक दिन. जो घुटनों के बल क्राउलिंग करता जाएगा उसको गिरने का क्या डर है. करेक्ट. 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया मैं. मेरी आंखें खुल गई. मेरा हिंगन घाट का लोअर इंग्लिश मीडियम का नशा उतर गया और मैं पढ़ाई में लग गया. सेकेंड ईयर में मैंने फर्स्ट ईयर भी क्लियर किया और सेकेंड ईयर भी क्लियर किया और फाइनल ईयर में आई स्टूड 3rd इन द कॉलेज. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैं 3rd आया. महाराष्ट्र में मैं 20वां आया. उसके भरोसे मेरे को वालचंद में एडमिशन मिला और वालचंद में मैं यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आया. तो क्या हुआ, जब अपने को लगने लगता कि मैं आसपास की पड़ोस की कॉम्पिटिशन्स को फेस नहीं कर पा रहा, अगर आपने फेस करने का मन बनाया तो आप दुनिया की कंपटीशन को फेस कर सकते हैं. समझ गए आपको. तो ये सबके रिलेवेंट है. तो ये मेरी कहानी है. उसके बाद में मेरे को जॉब मिला, उसके बाद में IT में गया, उसके बाद में ये किया वो किया. अभी फार्मिंग कर रहा हूँ इधर हिंगन घाट में. अपना शालंगड़ी मारुति मंदिर के पास मेरा फार्म है. ठीक है. तो ये सारी घटनाएं घटी. अभी आपको हम आज का जो मेन टॉपिक है, सक्सेस मिस्ट्री. सफल सब लोग होना चाहते हैं, सबको सफलता चाहिए, सबको हो सकता है मालूम भी है कि सफलता का रास्ता कैसा है, पर हो नहीं पाते. मिस्ट्री है. बरोबर आहे की नाही. 100 लोक जर असेल वर्गामध्ये तो 2-3 ही लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं या 10 लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, बाकी 50 लोग किधर जाते हैं. उनको तो एक ही टीचर सिखाते हैं, एक ही करिकुलम रहता है, एक ही क्लासरूम रहता है, एक ही टेबल बेंच, सब पेपर भी एक ही रहता है. फिर 50 लोगों का क्या होता है. फर्क ये होता है कि जो 10 लोग जो है उनको सिक्रेट पता हो जाता है, उसको त्याच्यावरती ते अंमल करतात आणि बाकीचे 50 लोक वाट पाहत राहते की कोण आपल्याला सांगन का कसं सफल व्हायचं आहे म्हणून. बराबर है. तो आपको अभी से वो शुरुआत करनी पड़ती. जरी तुम्ही, क्या उम्र है तुम्हारी, 13 ईयर्स. ठीक है, क्या हरकत नहीं. 13 ईयर्स. आई विल टेल यू द स्टोरीज ऑफ द पीपल हु वेर एबल टू डू वंडर्स ॲट द एज ऑफ 13. बरोबर आहे. आपल्याला त्यांच्याशी कॉम्पिटिशन करायची नाही आहे. आपली कॉम्पिटिशन ही स्वतःची आहे. वी हॅव टू एक्सपांड आवर ओन पोटेन्शियल. बोला, तुम्हाला काही तुमचा स्वप्न दिसत आहे का याच्यामध्ये. ओके, बैठो. वाई डू यू ऑप्ट फॉर दिस फील्ड, बताइए. पेरेंट सजेशन, फैमिली प्रोफेशन. फैमिली प्रोफेशन बोले तो आपके घर में बहुत लोग लॉयर है और आप भी नेचुरली लॉयर बनना चाहते हैं. आपके घर में लोग डॉक्टर है, आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं. फ्रेंड्स एंड सीनियर सजेशंस. आपके दोस्तों उधर जा रहे हैं एलन में, तो आप सब लोग उधर ही जा रहे हो. वो कोई करियर लॉन्चर में जा रहा है, सब करियर लॉन्चर में जा रहे हैं. सीनियर सजेशन, सोसायटी पुश. आमच्या खातानात तर सगळे जण बाबा
लॉयरच झाले, आमच्या खानदानात सगळेजण मास्टरच झाले, सोशल पुश वैसा भी रहता है। ट्रेंडिंग नाउ, अपने को तो इधर ही जाने का, आईटी में सब लोग उधर ही भग रहा है, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, बराबर है। दैट इज ट्रेंडिंग नाउ, माई चॉइस, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं चाहता हूं यहां जाना, फिर ये मायने नहीं रखता कि पिछले वाले स्लाइड में आप किधर जाना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज इट इज योर चॉइस, इट इज ऑलरेडी 50% डिसाइडेड that you will be successful in that। किसी की बताई हुई बातों से सम्मोहित मत हो। नन ऑफ द अबाउ तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है करके। कोई है ऐसा ऑप्शन कि जिसको इसमें लिखा है नहीं है मैंने? नहीं है, ठीक है। अभी लेट अस टॉक अबाउट द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ध्येय को साध्य करना, अचीविंग व्हाट यू वांट टू डू इज सक्सेस। यह है अपना डिक्शनरी का डेफिनेशन। जितना पढ़ने में आसान लगता है उतना ही करने में मुश्किल है, बराबर है। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल, हाँ या ना? यस। तो सब जानना चाहते हैं कि सक्सेसफुल कैसा बने। अगर आप YouTube की वीडियो देखोगे, कोई बुक पढ़ोगे, तो इसमें ये सारी चीजें दिखेंगी आपको। सेट गोल, पिछले स्लाइड में आपने गोल सेट कर चुके हैं, बराबर है। एंथुजियास्टिक गोल तो सेट करून घ्यायचा, नहीं मैं IIT में ही जाऊंगा, उसके बाद में 9 बजे तक सोते रहने का घर में, बराबर है। वैसा नहीं चलता भैया। जैसे ही आप गोल सेट करते हो, उस गोल के साथ में आपका एंथुजियाज्म होना जरूरी है। थिंक बिग। आप में से कुछ लोगों को ये बताया गया होगा, नाही आपली परिस्थिती नाही आहे, आपल्याजवळ पैसे नाही आहे, बरोबर आहे की नाही? आपल्याजवळ हे नाही आहे, आपल्याजवळ ते नाही आहे, आपल्या लोकांचं काम नाही आहे बाबा, हे मोठ्या लोकांचे काम आहे। असे अनगिनत उदाहरण आहे ज्यांनी हे सगळे मिथ तोडलेले आहे। तर ही गोष्ट तुमच्या मनात येऊ देऊ नका। थिंक बिग, लिव योर कंफर्ट जोन। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है भैया। अगर आपको IIT में जाना है तो दिन में सुबह लेट उठना, दोपहर में सोना, ये खोना पड़ेगा आपको। टाइम को वेस्ट बर्बाद मत करिए मोबाइल वगैरह देखते हुए। मोबाइल अगर देखना है तो अच्छी वीडियो देखिए आप। हैव सेल्फ बिलीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको इसके बारे में बताएगा। पहले के ज़माने में हम लोग जब सीख रहे थे, हम जब एजुकेशन ले रहे थे, तो हमारे पास एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, एक्सटर्नल विरोध भी नहीं था हमारे पास। तो हमको पता ही नहीं था कि भैया बाहर के दुनिया में क्या चल रहा है, बराबर है। अभी सब चीज़ें आपके मोबाइल पे है। इसका नुकसान क्या हुआ कि ऑर्डिनरी आदमी का बेटा या बेटी ज़्यादा से ज़्यादा वो इंजीनियर बन पाए। आप देखिए हिस्ट्री, 30 साल पहले का हिस्ट्री, इंजीनियर, टीचर या गवर्नमेंट जॉब, बराबर है। डॉक्टर कौन बनता था उस वक्त? डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनता था, बराबर है कि नहीं? क्योंकि उनको एक्सपोजर था, इनको तो एक्सपोजर ही नहीं था। इनको लगता था इतने पैसे लगेंगे कि वो बेचारा बन ही नहीं पाएंगे, हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे उसको। तो सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, पहले से ज़्यादा। क्योंकि आज के तारीख में आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत आएंगे, समझे? रिमूव माइंड ब्लॉक। मेरा बस का बात नहीं है, मेरे को जम ही नहीं सकता। मेरा भाई भी नहीं करने गया, वो सब सत्यानाश हो गया उसका। माइंड ब्लॉक हटाइए।
बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीक सर ने मुझे एक ही बुक दिया था, चेतन को एक दिया था, लेकिन मैंने वो दोनों बुक पढ़ ली है। बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है सर ने उसके अंदर में। मुझे सर आपका जो स्पीकिंग एबिलिटी वाला जो है, कॉन्फिडेंस कैसा रहना चाहिए, कहाँ कैसे फियर निकालना है, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी उसमें। वेरी सिंपल। तो पढ़ना चाहिए। आपके हाथ में कुछ भी, हम जब छोटे थे तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे बोलते थे, हम टियाकुटे से उधर स्कूल जाते थे, तो जाते वक्त दोनों साइड के दुकान के बोर्ड पढ़ते जाओ। तब तक तो हम उस लेवल के नहीं थे कि हमारे माँ बाप हमको बुक्स खरीद के दे। तो बोर्ड पेन पढ़ने से दो चीज़ें होती है, आपका रीडिंग एबिलिटी बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है, और जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो रास्ता भी याद रहता है आपको। बिकॉज अगर आप गलती से रास्ता भूल गए तो एक आध दो नाम तो याद आ जाएंगे आपको, अरे नहीं ये तो देखा था मैंने करके। स्पेंड टाइम विद सक्सेसफुल पीपल, यह बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू विल नॉट गेट द फ्रेंड्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यू विल गेट द फ्रेंड्स व्हाट यू आर। आप अपना बर्ताव सुधारिए, आपके पास के लोग सुधरेंगे। अच्छे लोगों की संगत में रहिए, सक्सेसफुल लोगों के संगत में रहिए। सक्सेसफुल लोग आपको ज्ञान शायद ना भी दे बहुत बार, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है जो आप उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने अंदर आती है बिना बोले, क्योंकि उसकी बातों में वो ऐसी चीज़ रहती है। अपडेट योर सेल्फ, नेवर गिव अप, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अगर आप और कोई 2-4 वीडियो देखोगे तो उसमें और 15 चीज़ें ऐड कर देगा वो। उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम जाएंगे सक्सेस मिस्ट्री के ऊपर। वो सबसे मेन है। ये तो ये 20 नहीं, मैं 50 लिख देगा और भी चीज़। अभी मैं आपको ये 3 चीज़ें लिखी है, पढ़िए क्या लिखी है इसमें। नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। आप एक बात दिमाग में ठान लीजिए, हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर में ये तीनों चीजें रहती है। चाहे वो डॉक्टर रहे, चाहे वो स्पोर्ट्समैन रहे, या चाहे लॉयर रहे, या ही कैन बी फ्रॉम एनी वॉक्स ऑफ लाइफ। 3 चीजें रहती है उसके पास। उसके पास नॉलेज रहता है, स्किल रहता है और एक्सपर्टीज रहती है। आप सर के पास जो आ रहे हो वो नॉलेज के लिए, बराबर है। सर आपको नॉलेज देंगे, स्किल आपको बिल्ड करना है। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए, यही मेन है, बराबर है। नॉलेज सर देंगे, स्किल आपको बिल्ड करना है, और स्किल का बार बार वापर करके आप एक्सपर्ट बनते हो। समझ गए? आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नॉलेज रहना मात्र सफिशिएंट नहीं है। फक्त नॉलेज रहने हे सक्सेस सब हे नहीं है। सिर्फ नॉलेज है मेरे को, कोई मतलब नहीं, यूजलेस है वो चीज़। नॉलेज के साथ स्किल होना जरूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये टेबल में खिला ठोकना है अपने को। बताइए खिला ठोकने के लिए क्या चाहिए? हथौड़ा और खिला चाहिए, और एक हाथ चाहिए, बराबर है। अभी मुझे बताओ काय पाहिजे? काय म्हटलं? ताकद, हात पाहिजे, ताकद पाहिजे, बरोबर आहे। आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो, आता मी तुमच्या हातामध्ये खिळा आणि हॅमर दिला तो आप खिला सीधा ठोक पाओगे क्या? आंसर इज नो। फिर आपके पास नॉलेज तो है, बराबर है। खिळा ठोकायसाठी खिळा लागते, हातोडी लागते, हात लागते, यांनी सांगितलं ताकदही लागते, बरोबर आहे। सगळंच नॉलेज आहे तुमच्याजवळ इथे खिळा ठोकायचं। मग तुम्ही का बरं म्हणताय की खिळा ठोकू शकणार नाही सरळ? हां,
वो बात है स्किल। सिर्फ नॉलेज होना सब कुछ नहीं है। मेरे को सब मालूम है, इसका मतलब ये होता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, जब तक वो नॉलेज को स्किल में परिवर्तित नहीं होता है। स्किल कैसे आता है बताइए? प्रॅक्टिस से आता है स्किल। का घरून घेऊन येते ना, तर किराणा दुकानात गेला 2 किलो स्किल द्यायची मले, घेऊन घेतला, दप्तरात टाकलं आणि झालं, आता भड 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 तो खेळ ठोकून राहिला। असं होते का? नाही होत ना। स्किल कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस, बराबर है। और जब उसी चीज की प्रैक्टिस आप बार 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 करते हो, तो एक क्षण ऐसा आता है, खिला लेंगे, आग बंद करेंगे, टक्कर से ठोक देंगे। एक्सपर्टीज आए ध्यान में। टू बिकम, देखो नॉर्मल लेवल पे सफल होना, मेरे को जॉब मिलाने के लिए अगर मुझे पढ़ना है तो ये सब इतनी मगजमारी से जाने का जरूरत ही नहीं है। इफ यू आर लिविंग लाइफ टू फीड यूर सेल्फ, ये सारी मगजमारी से जाने का जरूरत ही नहीं है। आज के तारीख में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है कि एक सर्वसाधारण एजुकेटेड बंदा 2 वक्त का खाना खा के जी सकता है। बट इफ यू वांट टू लिव ए फुलफिलिंग लाइफ एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इफ यू कैन, देन सर्टेनली यू विल हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। क्लियर है? नहीं तो आप बोलेंगे ये क्यों मगजमारी करने का, सब पढ़ लेने का, डिग्री ले लेने का, कहीं तो पैसे वैसे दे के फट से जॉब ले लेने का, बैठने का आराम से, रिटायरमेंट होने का, वहाँ राह देखने का। इफ दैट इज योर इंटेंशन देन यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, खिला कैसा ठोकना ये मालूम होना नॉलेज है, खिले को सीधा ठोकते आना ये स्किल है, 1 मिनट में 50 खिले ठोकना, सो भी सीधे, वो एक्सपर्टीज है। करेक्ट? एंड दैट कम्स थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, एक ही दिन फटाफट फटाफट मारते जाओगे नहीं आएगा आपको एक्सपर्टीज, उसके लिए समय देना पड़ेगा। क्लियर है? तो किसी भी सफल व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण होना अनिवार्य है, अगर उसको और सफलता से सफलता की ओर जाना है तो। क्लियर है आपको? जब भी अपन कोई चीज करना चालू करते हैं, सोच लेते हैं, जैसा कुछ लोगों ने बोला, somebody has said सिविल सर्विसेज, बराबर है। सिविल सर्विसेज मेरे हिसाब से आज के तारीख में सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक है, बराबर है। एक साल, हर साल उसमें से सर मला वाटते 250 लोक पूर्ण भारतवर्षामधनं पूर्ण कॅटेगरीमध्ये निघतात। IAS, IPS, IRS आणि IFS वगैरे सगळंच, बरोबर आहे। 250 लोक, आणि त्याच्यासाठी तयारी कमीत कमी 11 ते 12 लाख लोक करतात, बरोबर। म्हणजे भारतातली सध्या ती तरी सगळ्यात कठीण परीक्षा आहे। तर तुम्ही जेव्हा जेव्हा कोणची गोष्ट घ्यायला जाता, म्हणजे उस पे पैर रखने को जाते हो, डिफिकल्टी आती है क्या? आती है ना? कंफ्यूजन होता है क्या? कंफ्यूजन होता रहते का, ये करने का कि वो करने का, IT लेने का कि ये करने का, PCM लेने का कि कुछ और करने का, डर भी लगता होगा, बराबर है ना? लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं? मुझे लग रहा है कि मेरे को ही लगता था ये सब चीजें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है क्या डर? लगता है ना? अब ये तीनों चीजों को आप कैसा देखते हैं? डू यू सी दिस एज ए प्रॉब्लम? यस। जब जब आपके सामने डिफिकल्टी, कंफ्यूजिंग और डर पैदा होता है, तब तब आप उस चीज को, एक या अनेक चीजों को प्रॉब्लम के रूप में देखना शुरू करते हो। सच या झूठ? सच है। डर लगता है ना? ठीक है। जिस दिन ये सेम 3 चीजों को आप चैलेंज के रूप में देखना शुरू कर दोगे, वही है आपका पहला कदम सफलता की ओर, और उसको बोला जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। चीजों को देखने का नजरिया।
आई कांट से आई कैन डू इट। बराबर है, मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, मैथ तो मैंने 10वीं में ऑप्शन में डाला था, ये फिर से मैथ लेके मैं क्या करूँगा, मेरे को खड़े होके बोलने में डर लगता है। अंग्रेजी तो मेरे को अच्छे से बोलना आती है, सर के मैंने वीडियो देखे हैं, कुछ लोगों के जो बोल रहे हैं सर तो पीछे से बोल रहे हैं, ये तो बंदा बड़ा ट्रांसलेट कर रहा है। बराबर है, अभी जो बंदा बड़ा ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में, और जो लोग देख रहे हैं उनको लगता है यार कैसे कर रहा है, जबकि उसको भी आता है ट्रांसलेट करना। बट व्हाट ही इज इनटू फियर। डर लगता है कि मैं भूल न जाऊं। अरे भूलेगा तो क्या होने वाला है। बराबर है, तो सबसे बड़ा फंडा, सक्सेस डज नॉट मीन absence of problem. Success is all about overcoming the problems. परेशानियां तो आनी है। माउंटेन ड्यू, आपने कोल्ड ड्रिंक देखा है ऐड, उसका पंचलाइन क्या है बताइए, क्या है, जोर से बोलिए। डर के आगे जीत है। जिस वक्त आप इस डर को डरा दोगे, आपका जीत आपने सुनिश्चित कर दिया है। सबसे पहला चीज है ये, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज। बिना नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज से आप सफल हो ही नहीं सकते। वो तुक्का है, वो लक है, वो जाएगा आपके हाथ से। बिना क्रिकेटिंग का स्किल लाए तुम टीम में तो आ जाओगे, किसी का बेटा भाई होने की वजह से टिक नहीं पाओगे। आए ध्यान में, इसका मतलब भी सिंपल है। आपके पिताजी डॉक्टर है तो आप डॉक्टर बन तो जाओगे, मशहूर नहीं हो पाओगे अगर आप में स्किल नहीं है तो। विश वर्सेस इंटेंशन। विश यानी इच्छा, किसका फोटो है? कितने लोग बोलते हैं शाहरुख खान का फोटो है? सोचो थोड़ा सा। बोलिए, जिन लोगों ने बोला है शाहरुख खान, वो अभी भी सोच सकते हैं। आपका शब्द वापस लेना चाहते हैं क्या? तुमचा शब्द वापस घेणार आहे का तुम्ही? नहीं? चलो अभी सही बात है, ये जो फोटो है शाहरुख खान का है। अभी शाहरुख खान के बारे में आपको एक चीज बताते हैं कि शाहरुख खान कम्स फ्रॉम द फैमिली वेयर नन ऑफ पर्सन इन द पास्ट वॉज एक्टर। एक्टिंग से कोई रिश्ता नहीं था उसका। वन डे ही केम टू मुंबई एंड क्या बोला पता है आपको? पता है क्या? उसने बोला मैं बॉलीवुड पे राज करना चाहता हूं। बराबर है, पहली लर्निंग, इच्छा नहीं इरादा होना पड़ता है। समझ गए? इच्छा से कुछ नहीं होता। माझी इच्छा आहे का मी हेलिकॉप्टर चालवायला पाहिजे, त्याच्यानं काही होत नाही। अरे पहिले पायलटचं ट्रेनिंग घ्यावं लागेल, बरोबर आहे की नाही? तो इच्छा या शब्दाला कवडीची किंमत नाही। इच्छेचा प्रॉब्लेम काय आहे माहिती आहे का? जेव्हा तुमच्या अंगावरती प्रॉब्लेम्स येतात त्यावेळेस तुमच्या इच्छा बाजूला जातात। बरोबर आहे? इराद्याचा फायदा आहे, जेवढे प्रॉब्लेम तुमच्या समोर उभे होतील त्यांनी जर इरादा केला की आपल्याला करायचंच आहे, त्याचा इरादा आणखी स्ट्रांग होत जाते। लाइफ में आपको इरादा करना है। अगर इरादा करोगे तो सच में किंग खान बनोगे। सेकंड, ये जार्गन वाचायची गरज नहीं है और 50 चीजें लिखी रहेंगी, ये चाहिए वो चाहिए ना, ऐसा चाहिए ना वैसा चाहिए। सबसे पहले यही चाहिए, क्योंकि अगर आपको
इमारत बहुत बड़ी बनाना है तो उसकी नींव बहुत अच्छी रहनी चाहिए, कारण सगळे जे हमले जे होतात ना ते तुमच्या नींववर होतात, तुमच्या पायथ्यावर होतात, तुमच्या फाउंडेशनवर होतात। आणि एकदा फाउंडेशन तुमचं ढासळलं की मग किती मोठी चांगली कलरफुल इमारत बांधा ते पडणारच आहे। ॲटिट्यूड तुमचा फाउंडेशन आहे, इरादा तुमचा फाउंडेशन आहे, बरोबर आहे। तीसरी चीज सेल्फ बिलीफ, बरोबर है कि नहीं। सेल्फ बिलीफ का मतलब क्या होता है? खुद पे विश्वास रखना। आजकल की तारीख में अगर एक आधे लड़के ने बोला अपने पिताजी को कि पिताजी मैं फार्मर बनना चाहता हूं, कितना जूते खाएगा वो? आप गिन के थक जाओगे, लेकिन जूते पड़ते रहेंगे उसको, बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस लोगों का बिलीफ ये है की फार्मिंग में अभी कुछ नहीं रहा है, बराबर आहे, शेतीमध्ये काहीच नाही आहे असा बिलीफ झालेला आहे, बरोबर है। अभी मैं आपको एक व्यक्ति की स्टोरी सुनाएगा सेल्फ बिलीफ की। इंटरनॅशनल क्रिकेट मॅचेस कोणत्या वर्षी सुरू झाले माहिती आहे का? वन डे इंटरनॅशनल 1971 साली पहिला वन डे इंटरनॅशनल खेळण्यात आला, बराबर आहे। आणि ते 60 ओव्हरची मॅच होती, लोक खेळायचे, 150 पावणे 200 रन बनवायचे आणि पावणे 200 रन बनवल्यानंतर ते मॅच पुन्हा कोणी जिंकायचं। आम्ही जेव्हा लहान होतो आणि दुसऱ्याच्या घरी जाऊन टीव्ही पाहायचो त्यावेळेस ते मोठे लोक म्हणायचे बस 225 मारायला पाहिजे, मग आपण यायला कसंही टपकवतो। तर आपला बिलीफ सिस्टम काय होती की बाबा 225 रन जर आपण काढले तर दुसऱ्याला आपण हरवू शकतो। आणि त्या अपोजिशन टीमला काय वाटायचं की बाबा यानं 225 काढलं ना, आता आपण हारलोच, बरोबर है कि नहीं? अपन हार ही गए ऐसा लगता है। इसको भी बिलीफ है, उसको भी बिलीफ है, और बराबर 225 के अंदर गुंडार करके खत्म। ये बिलीफ तब तक के चला जब ऑस्ट्रेलिया ने 400 रन का स्कोर किया वनडे इंटरनेशनल में, और उसको साउथ अफ्रीका ने उससे ज़्यादा स्कोर करके हरा दिया, बराबर है। क्या हो गया? जो बिलीफ सिस्टम बनी थी उसको तोड़ दिया किसी ने। अभी क्या होता था कि लोगों को ऐसा लगता था कि भैया एक इनिंग में एक बैट्समैन 200 से ज़्यादा रन बना ही नहीं सकता, बराबर है। 175 कपिल देव ने बनाए थे बहुत साल पहले 83 में, उसके बाद में अमीर सोहेल ने बहुत साल बाद 20 साल के बाद 186 बनाए थे। हम जब छोटे थे तब हमको ऐसा लगता था कि बाप रे अमीर सोहेल म्हणजे भगवान ही है, और हमको ऐसा लगा कि कोई भी व्यक्ति वो रन को तोड़ नहीं सकता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एक व्यक्ति ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ा। इट टुक 39 years 2962 वन डे इंटरनेशनल for someone to believe and prove that 200 runs can be scored in one ODI by a single batsman. Sachin Tendulkar. 200 not out at the age of 36, the god of Indian cricket. अभी मुझे बताइए कि सचिन तेंदुलकर ने किसी भी इंटरव्यू में ये बोला था क्या? अरे मैं तो मारता हूँ रे, 186 क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं तो टपका देता हूँ उसको करके। बिलीफ सिस्टम इज इनसाइड यू, बिलीफ सिस्टम इज नॉट टू बी टोल्ड। देख मैं कैसे 100% लाके दिखाता हूँ तेरे को, तो पीछे वो कोई मतलब, वो बिलीफ है ही नहीं, करेक्ट। अभी ये होने के बाद में क्या हो गया कि वीरेंद्र सहवाग वहां पे था, खेल रहा था। ये पहला 200 मारने के लिए कितने साल लग गए पढ़ो? 39 years, 71 से 2010। दूसरा डबल सेंचुरी 2011 में मारा वीरेंद्र सहवाग, क्योंकि जब तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारा उस वक्त वीरेंद्र सहवाग नॉन स्ट्राइकर में था। उसने देखा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता है,
जब आप बिलीफ सिस्टम रखते हो और उसको मेंटेन करते हो तो आप ही सफल नहीं होते हो, आपको देख के दूसरा भी सफल होता है। उसके बाद में उसी मैच में रोहित शर्मा उस टीम में खेल रहा था। उस रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारी है। समझ गए आप? और आज के तारीख तक 10 इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर ने डबल सेंचुरी मारी है, इंक्लूडिंग 1 वुमन इंटरनेशनल प्लेयर ऑल्सो। 11 लोगों ने डबल सेंचुरी मारा है। तो आपके अंदर आपका बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है, आपके ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आजू बाजू वाले आपको कुछ भी बोले। तो पहला क्या था बताइए? सबसे पहले मैंने जो बताया वो क्या था? एटीट्यूड। एटीट्यूड से चालू करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा क्या था? जीत का इरादा। तीसरा क्या है? सेल्फ बिलीफ। और अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएगा, नेवर गिव अप। हार मत मानो, हार मानू नका। अगर आपने हार मान लिया तो खत्म हो गई कहानी, फिर ये पूरा यहाँ तक जर्नी करके कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे भी मैं एक व्यक्ति की आपको कहानी सुनाएगा जो आपको मालूम है लेकिन इस तरीके से नहीं मालूम। कौन है? कौन है? पहचानते हो क्या? कोई नहीं पहचानता इसे? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली का ओडीआई में एंट्री हुआ 1992 में, ठीक है? उसी साल में उसको निकाल दिया गया। 5 मैच की सीरीज में उसको लिया, 3 मैच में तो बिठा के रखा, 2 मैच में लिया, वो परफॉर्म नहीं किया बोल के निकाल दिया। खत्म हो गया कहानी। आपके अपन रहते थे तो वैसा ही सोचते थे, भैया मैंने 10-10 साल प्रैक्टिस किया, ये खेला वो खेला, रणजी किया, काउंटी खेला, इधर आया सिलेक्शन करके, और यहाँ तो पहले ही इसमें मेरे को डच्चू दे दिया। बरोबर है कि नहीं? 4 साल लगे उसको वापस आने के लिए। अभी आपको ये सवाल आपको पूछने का कि आप कितना देर तक वो चीज को ट्राई कर सकते हैं। बराबर है? 4 साल के बाद आया वो, आने के बाद जबरदस्त खेला वो। एट वन पॉइंट टाइम ही वॉज कॉल्ड एज द गॉड ऑफ ऑफ साइड। ऑफ साइड में बहुत छक्के मारते थे। 4 साल के अंदर वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बना। 2002 में जब नेक्स्ट वेस्ट सीरीज हुई उसको विन किया, और वो शर्ट वर्ट निकालने का किस्सा तो सबको मालूम है। उसकी बेइज्जती किया था इंडिया में एंड्रू फिंटॉप ने। उसने उसके ही घर में जाके वहाँ सेम चीज किया जो उसने किया था इंडिया में। 2003 में हमारा टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में गया पहली बार 83 के बाद में। हम हारे वहाँ पे, लेकिन वो उसको लेके गया वहाँ तक के। 2005 जो बंदे ने 4 साल में कैप्टन बना 10,000 रन बनाया, कितनी तो भी सेंचुरियाँ बनाया, टीम को नंबर 1 लेके गया, 2005 में उसको कैप्टनशिप पे भी निकाल दिया और टीम से भी निकाल दिया। 2006 में फिर से वापस आया। 2008 में उसने रिटायरमेंट घोषित कर दिया। 2019 में बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन गया हो। अभी आप मुझे इसकी लाइफ का स्टोरी देख के आप बताइए, अगर ये चीज अपने साथ घडती थी तो आपण कुठं थांबलो असतो? ते आपण इथंच थांबून जात होतो 1992 मध्ये, जबकि भगवान ने उसके लिए ये सोच के रखा था, प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बराबर है? दुनिया का सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट क्लब है ये बीसीसीआई। उसका प्रेसिडेंट रहा 3 साल तक, अभी रिटायर हो गया हो। ये स्टोरी आपको क्या सुनाती है? नेवर गिव अप, हार मत मानो।
सफलता की ये सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है ना आप चूज कर ही नहीं सकते. तुमच्या वर्गामध्ये कोण दुसरा पोरगा तुमच्यापेक्षा हुशार येईल हे तुम्ही चूज नाही करू शकत. बरोबर है कि नहीं? सीधी सीधी बात है. तुम्हारा कंपटीशन 94% के साथ है कि 98 के साथ है, तुम चूज नहीं कर सकते. बराबर है. तुम्हारा एटीट्यूड टूवर्ड्स ये कर सकते हैं. अभी मैं आखिरी चीज एक आपको बताएगा, ये मैं बोलता हूं, नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, खिला ठोकने का नॉलेज रहना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको है, सभी लोग हाँ बोल रहे थे. खिला कैसा ठोकना है वो अगर तुमको आता है तो वो पावर है तुम्हारा. बराबर है. तो स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर नॉलेज. क्या है? डोंट गिव एक्सक्यूजेस, एग्जीक्यूट करो, एक्शन लो. कामयाबी काबिलियत पे मिलती है. बरोबर आहे. आपण जेव्हा इंटरव्ह्यू घेतो, 10 लोक जेव्हा येतात इंटरव्ह्यूसाठी, बरोबर आहे, सगळ्यांचं एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड सिमिलर राहते, सगळ्यांचा अनुभव सिमिलर राहते, मग दोघांनाच का बरं सिलेक्ट करतो आपण? उसकी काबिलियत देख के सिलेक्ट करते. क्रायटेरिया तो पहिलेच फिक्स झालेला राहते. बरोबर आहे की नाही? की एवढं पाहिजे आणि तेवढं पाहिजे म्हणून. काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आ जाएंगी. बहुत लोकांना हा एक भ्रम आहे की आपल्याला बस डिप्लोमा केला, डिग्री केली, इंजिनिअरिंग केली म्हणजे संपली कहाणी. नाही, सक्सेस इज अ जर्नी. ठीक आहे. आणि प्रोसेसचा बाय प्रोडक्ट, शैक्षणिक प्रोसेसचा बाय प्रोडक्ट आहे. सक्सेस इज अ जर्नी अँड नॉट द डेस्टिनेशन. खत्म नहीं होता. देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. वन हु अटेम्प्ट्स एंड फेल इज ऑलवेज बेटर देन वन हु, आप प्रयास करो. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सब लोगों को की सफलताचं जी महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला मी एक सांगण्याचा प्रयत्न करील की आपल्या यूट्यूबवरती भरपूर व्हिडिओ दिसतात आणि त्याला लाखो लोक ते व्हिडिओ बघतात, हाऊ टू बिकम सक्सेसफुल. याचा अर्थ असा होतो का की ते लाखो लोक सक्सेसफुल झाले? नाही झाले. इथे प्रॉब्लेम कुठे आहे? ते व्हिडिओ बरोबर असतात, अप्लिकेशन ऑफ द व्हिडिओ इज नॉट प्रॉपर. बरोबर आहे. प्रत्येक व्यक्तीची एक स्टाईल असते, प्रत्येक व्यक्तीचा एक समजण्याची गोष्ट असते, समजवण्याची गोष्ट असते. ते तुम्ही पहिले भापायला पाहिजे, ते तुम्ही पहिले समजायला पाहिजे आणि त्याच्या हिशोबाने त्या व्हिडिओचा यूज करा. आणि जे मी 4 गोष्टी तुम्हाला सांगितलं आहे, फेल भी हुआ तो टेंशन नहीं, अगली बार फिर से करना है, नेक्स्ट टाइम वी हैव टू फाइट अगेन. ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन.